नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। बीते 2 मरतबा से लग रहा है कि भारत में सबसे बड़े सम्मान पर भारत रत्न पर बयानबाजी को काफ़ी गंभीरता से लिया जाता है। मीडिया के मार्केट में शनिवार शाम को जब इस बारे में भारत रत्नों को लेकर खबर चलने लगी तो सोमवार सुबह सरकार ने अपनी ओर से आधिकारिक बयान जारी किए और इन खबरों को निराधार बता दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि इस बार केंद्र में सरकार बदल गई है तो भारत रत्न की दौड़ में शामिल नाम भी बदले हैं। वहीं इस फहरिस्त में सबसे पसंदीदा नामों को शामिल कराने की होड़ में सियासत से जुड़ी पार्टियां पीछे नहीं हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि भारत रत्न मिले किसे, क्यों मिले और कब मिले। असल में भारत रत्न कौन है? आज बिग फाइट में बात इसी पर होगी। और आज के इशू पर बिग फाइट में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेशाध्यक्ष अमीन पठान साहब और वरिष्ठ साहित्यकार नंद भारद्वाज जी। स्थापित प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत किसको सम्मान देना चाहिए, किसको सम्मान नहीं मिलना चाहिए, वो एक पूरी की पूरी व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत ये निर्णय होते हैं। लेकिन ये बात सही है कि पिछली सरकार में जो कई ऐसे महत्वपूर्ण लोग थे जिनकी सेवाएं और जिनका देश के प्रति योगदान निश्चित तौर से सराहनीय था और देश उनके योगदान और उनकी सेवाओं को नतमस्तक होकर के सलाम करता है, वो इग्नोर हुए हैं। क्योंकि सारे नियम कानून आप तोड़ दीजिए या रखिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं नहीं समझता कि इन नामों से किसी का विरोध होगा, लेकिन और भी बहुत से लोग हैं जिन्हें भारत रत्न दिया जा सकता है। लेकिन मेरा फिर यह सवाल है कि ये भारत रत्न पाने वाले लोग अगर टेलीविजन के विज्ञापनों में या और अखबारों के विज्ञापनों में कपड़ा, जूता और वाटर प्योरीफायर और कंपनियों की पॉलिसियां बेचते हुए दिखाई देंगे तो ये भारत रत्न का अपमान होगा। देखिए, राजनीतिकरण तो हुआ है। जो पार्टी सत्ता में रहती है अपने लाइकिंग डिसलाइकिंग के हिसाब से वो देती है भारत रत्न। उसके साथ साथ बहुत सारी राजनीति चलेगी, राजनीतिकरण होगा। भारत रत्न अगर आप 6 आदमियों को दे देंगे, जैसे बातें सुनी जा रही हैं, तो भारत रत्न को तो आप डीवैल्यू कर देंगे। भारत रत्न तो आपका खेल रत्न भी नहीं रहेगा, एक अर्जुन अवार्ड रह जाएगा जैसे खेलों में होता है। तो अब भारत रत्न को कम से कम भारत रत्न जैसा ओहदा तो दीजिए। ये कोई प्रसाद थोड़ना जो आप बांट रहे हैं मंदिर में। एक बड़ा सवाल है, एक बड़ी पॉलिटिकल राय अब तक हमारे सामने आ चुकी है। नंद भारद्वाज जी हमारे साथ है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भारत रत्न को लेकर जो सिनेरियो पिछले 2 साल में क्रिएट हुआ है, जिस तरह की बहस होती है, बयानबाजी होती है, एक दूसरे पर आरोप लगते हैं, क्या कहां तक जायज़ है? ये बहुत अच्छी परंपरा नहीं है कि भारत रत्न जैसे सम्मान के लिए जब हम किसी का नाम प्रस्तावित करें तो उस पर किसी भी तरह की आशंका या अंगुली उठे, किसी भी तरह का संदेह हो, ये अच्छी बात नहीं है। देश के लिए इस सम्मान के प्रति जो एक आदर का भाव है वो बना रहना चाहिए। और कोई भी पार्टी सत्ता में हो उसे इस सेंटिमेंट का, इस भावना का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। हम एक सीढ़ी दर सीढ़ी हमारी सम्मान देने की परंपरा है, पद्मश्री से लेकर के, और हम पद्म भूषण, पद्म विभूषण, फिर भारत रत्न, इस अवस्था तक हम किसी प्रतिभा को आंकते हैं। तो उसकी मर्यादा जो है वो उसका निर्वाह होना चाहिए। भारत रत्न कम से कम एक ऐसा सम्मान है जिस पर किसी भी तरह का विवाद होना, किसी भी तरह की आशंका उठना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये नहीं होना चाहिए। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो पार्टी सत्ता में उस पर आती है, क्योंकि निर्णय उसे करना होता है। उसे प्रक्रिया इस तरह की अपनानी चाहिए कि इसमें उसका कम से कम रोल हो, कम से कम भागीदारी हो। वो निर्णय की प्रक्रिया में हिस्सेदार हो ही नहीं। आप ऐसे निष्पक्ष निर्णय, क्या इतने बड़े देश में निर्णय करने वाले लोगों की कमी पड़ गई? हमारे पास इतने अच्छे न्याय के क्षेत्र में लोग हैं, आर्ट कल्चर के क्षेत्र में लोग हैं, उनको ये निर्धारित करने दीजिए, उन्हें तय करने दीजिए। और कम से कम उसके क्राइटेरिया में वो लोग हों जिन्हें पद्म विभूषण तक का सम्मान पहले ही प्राप्त हो चुका हो।
दूसरा कि एक एक अवधि तक निश्चित होना चाहिए। आज मान लो आप 20 साल पहले या आज़ादी के समय लड़ाई में कोई हिस्सेदार रहा है, उसको अब आप कंसीडर करते हैं, इसका कोई औचित्य नहीं। ये एक तरह की सियासत फिर कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है, वोट बैंक टारगेट मानते हैं आप इसको। जी जी, क्योंकि आप महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस को क्या सम्मान दे सकते हैं? क्या आप उनसे बड़े हो गए? आप उनको सम्मान देने लायक हैं? बिल्कुल। एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है, जब महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला और नोबेल पुरस्कारों की परंपरा यही रही है कि मरणोपरांत वो पुरस्कार नहीं दिए जाते, तो एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ और कहा जाने लगा कि नोबेल पुरस्कार की गरिमा से गिरी, ना कि महात्मा गांधी का, बल्कि स्तर कहीं ऊंचा है। पठान साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सबसे बड़ी चर्चा जो है अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम को लेकर है। क्यों मिलना चाहिए उनको भारत रत्न? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के बहुत बड़े नेता है। देश के लिए जो उन्होंने जो कुछ किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। चाहे वो विपक्ष में रहते हुए, सांसद रहते हुए, और जिस तरीके से उन्होंने जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के अंदर स्थापित किया, देश की समस्याओं को उठाया, देश के प्रधानमंत्री रहते हुए जो उन्होंने बड़े निर्णय किए, जो उन्होंने जो ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर, जो रोडों को जोड़ने का जो काम किया, चाहे अमेरिका जब वो प्रधानमंत्री थे तो अमेरिका पूरे दुनिया के ऊपर दादागिरी करता था, लेकिन उन्होंने पोखरण के ऊपर जो पोखरण के अंदर जो बम विस्फोट करके पूरी दुनिया के अंदर भारत की जो ताकत है उसको बताया, हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया। ऐसे व्यक्ति और एक छोटे परिवार से आके, और जो एक यहाँ इस देश के ऊपर किसी एक परिवार का ये था कि उसी देश उन्हीं के लोग प्रधानमंत्री बनते थे, उसी पार्टी का सब चलता था, तो अटल जी ने उन सब बातों को तोड़ा और एक तरीके से देश के लिए इतना काम किया। जब वो देश के प्रधानमंत्री से हटे तो उसके बाद जो पिछली सरकार थी, 10 साल तक यूपीए की सरकार रही, तो मैं मानता हूं कि उस वक्त निश्चित तौर पे इनको ये निर्णय करना चाहिए था, जैसे नंजी सर बता रहे थे कि एक पूरी एक टीम हो अलग से, वो इसका निर्णय करे, उसमें ऐसे डिसीजन जो भारत रत्न देना हो या अर्जुन अवार्ड देना हो। एक इस बार अनुशंसा मोदी जी की ओर से होगी और राष्ट्रपति इन पुरस्कारों से नवाजेंगे, तो आप क्या मानते हैं कि मोदी जी को किसी टीम की जरूरत है, सलाह की जरूरत है? नहीं, वैसे प्रधानमंत्री सर्वोपरि होता है, वो निर्णय कर सकता है, लेकिन जो नंजी ने जो बात बताई सर ने, उस बात पे मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि ऐसी एक टीम होना चाहिए जो देश की जो लोग चला रहे उनके साथ मिलके वो डिसाइड करे कि किन लोगों को कौन डिजर्व करते हैं। तो मैं अटल जी के लिए कहूँगा कि अटल जी का निश्चित तौर पे जो पिछला जो 10 साल था इनके अंदर उनको भारत रत्न देना चाहिए था। नंदवर्धो जी, मैं आपके पास आऊँगा, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि अटल बिहारी वाजपेयी में ऐसी क्या खास बात है कि उनको ही भारत रत्न के लिए पहला नाम के तौर पे, प्रबल दावेदार के तौर पर वो सामने आते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी निश्चित रूप से इस सम्मान के लायक हैं। उन्हें ये सम्मान पहले भी दिया जा चुका होता तो आज उस पर चर्चा करने की ज़रूरत ना होती। और उनकी उपलब्धियां, जैसे अमीन साहब ने भी बताया, उनकी उपलब्धियां जग जाहिर है, सारी दुनिया जानती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के सम्मान को बढ़ाया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मान दिया जाए, ये निर्णय भी कोई बीजेपी के बियॉन्ड जाकर के दूसरी एक बड़ी कमेटी कोई करे तो ये ज्यादा सम्मान की बात होगी। बिल्कुल। जब नरसिम्हा राव की पुण्यतिथि आई तब उनको भी इसी तरह से भारत रत्न देने की मांग 2013 में उठ चुकी है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। मैं आपके पास लौटूंगा, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से, विजय सोनी जी। बताएं विजय जी, क्या सवाल है आपका? सर, ये मैं कहता हूँ कि जैसे मेजर ध्यानचंद जी को मिलना चाहिए भारत रत्न। हॉकी के जादूगर बताते थे उनको, जैसे सचिन जी को मिला था। मैंने 2011 में भी ये मुद्दा उठाया था, जो सचिन जी को तो मिल गया लेकिन मेजर ध्यानचंद जी को अभी भारत रत्न नहीं मिला। मैंने दोनों के लिए मुद्दे उठाए थे और मैंने कुछ उनके लिए बनाई भी थी सामग्री। जी, किस तरह की सामग्री बनाई आपने? मैंने पैंडल बनाया था सर, सोने का पैंडल, उसमें सचिन की फोटो लिखी हुई थी और 2011 मीनाकारी करा हुआ पैंडल बनाया था सर मैंने। जी, शुक्रिया बिग फाइट से जुड़ने के लिए विजय जी। एक बड़ी बात यह है कि भावना जनमानस किस ओर जाता है। खेल का, मेरे ख्याल से पिछली बार जब पहली बार किसी को खेलों में भारत रत्न दिया गया, सचिन तेंदुलकर का नाम आया, तो निश्चित तौर पर फैन फॉलोइंग उनकी थी, वो एक बड़ा कारण रहा। मैं एक तो ये मानता हूँ अश्विनी जी की जो पर्सनालिटीज़, ऐसे व्यक्तित्व
जो देश में आज भी सम्मान के लायक हैं, जैसे मेजर ध्यानचंद का नाम लिया गया या पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम लें, ये इस सम्मान से भी ऊपर के व्यक्ति हैं। यानी उनके लिए अब आप चर्चा करते हैं तो कहीं मुझे थोड़ी संकोच होता है, सब्जेक्ट बोना पड़ जाता है। हाँ, आप सचिन के सामने क्या मेजर ध्यानचंद और सचिन की तुलना करेंगे? सचिन अपनी जगह है, मेजर ध्यानचंद उससे बड़ी हस्ती है। ये इस तरह की जो हस्तियां हैं देश का, हमारी धरोहर है, उनके प्रति पूरे देश में सम्मान है, उन पर कोई विवाद हो नहीं सकता। इसलिए वो निर्विवादित रूप से सम्मानित व्यक्ति है और भारत रत्न से भी बड़े हैं, इसलिए उनको अब भारत रत्न के बारे में बात करना, आपको नहीं लगता नंद भारद्वाज जी, आपको दरअसल बहस का मुद्दा ये है कि मरणोपरांत क्यों या फिर देरी से क्यों उन शख्सियतों को उनके वक्त पर क्यों नहीं दिया जाता? क्यों पार्टियां सियासत से ऊपर नहीं उठती? कांग्रेस जब सत्ता में होती है तो क्यों इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव का नाम आगे आता है, और जब बीजेपी होती है तो क्यों अटल बिहारी वाजपेयी उसमें दावेदारी में आगे निकल जाते हैं? यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। ये नहीं होना चाहिए था। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम अगर कांग्रेस सत्ता में रहते हुए आता, कांग्रेस का भी सम्मान बढ़ता, अटल बिहारी जी का सम्मान तो अपनी जगह है ही। तो इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। और क्यों बीजेपी या कांग्रेस तक ही आप सीमित करते हैं? जो भी सार्वजनिक क्षेत्र में, जो भी किसी पार्टी में कोई बड़ा काम करता है या जिसने देश में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, खासतौर से जो दलितों में लोग हैं उनको आप ध्यान दीजिए, स्त्रियों में, महिलाओं में। काशीराम जी का नाम है, उनको कैसे देखते हैं आप? इस फहरिस्त में एक नाम काशीराम का भी, वो भी एक बड़ा नाम है, लेकिन वही बात अब वो इतने बरस बाद उनके अवसान के बाद अब उस पर चर्चा करना मुझे बहुत ज्यादा उपयुक्त नहीं लगता। अमीन पठान साहब, काशीराम जी का नाम किस राजनीतिक समीकरण से देखते हैं आप? अब तो यूपी में आपको जरूरत नहीं, क्या विधानसभा चुनाव का ख्याल है? नहीं, देखिए, मैं सिर्फ काशीराम जी की बात नहीं कर रहा, अटल जी की बात नहीं कर रहा। जिन भी लोगों ने देश के सम्मान के लिए काम किया है या जिन लोगों ने देश को मजबूत करने के लिए, या जिस तरीके से काशीराम जी के लिए कहते हैं कि उन्होंने पिछड़ों के लिए बहुत काम किया है, पिछड़ों को आगे लाने के लिए उन्होंने कुछ नारे भी दिए थे। तो इस तरह के जो भी व्यक्तित्व है या व्यक्ति है जिन लोगों ने काम किए है, तो कोई भी सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार पहले रही हो एनडीए की, या यूपीए की सरकार 10 साल रही हो, इन सरकारों को जो जिन लोगों का भी देश के लिए योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, जैसे नंद भारद्वाज सर बता रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे कि जिन लोगों ने भी देश आपका एक बड़ा मुद्दा है देश के लिए योगदान। कौन कौन देश के लिए योगदान दे सकता है और किस तरह से योगदान दे सकता है, और फिर क्या देश के लिए योगदान देने वाला हर शख्स भारत रत्न के लिए दावेदार है? एक बड़ा सवाल है, इस पर बात करें। उससे पहले कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, अरुण सोनी जी श्री गंगानगर से। बताएं अरुण जी, क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग। मेरा मानना है कि जैसे जो राष्ट्र को जिसकी मौलिक देन हो या राष्ट्र का गौरव बढ़ाया हो, उसको ही भारत रत्न मिलना चाहिए। दो सवाल यहाँ होते हैं। देखिए, आपने कहा कि अटल जी को क्यों मिलना चाहिए। देखिए, अटल जी ने 2005 से सक्रिय राजनीति से सत्ता का लालच छोड़ के संन्यास ले लिया। ऐसा क्या आज तक कोई भारतीय इतिहास में राजनीति में कोई कर पाया? नहीं कर पाया। सेकेंड, मेरे हिसाब से जहां तक कि अपने नेताजी को, सुभाष चंद्र जी को भारत रत्न देने की बजाय अगर जिस तरह से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा है तो उनको राष्ट्रपुत्र का दर्जा दिया जाए तो वो ज्यादा बेटर होगा। और अतुल अंजान जी की मैं बात से बिल्कुल सहमत हूँ, जिसको भारत रत्न मिल जाए उसको कोई ऐड या कोई विज्ञापन नहीं करना चाहिए। निश्चित, शुक्रिया बिग फाइट से जुड़ने के लिए। आपकी राय हमारे लिए खास है। एक बड़ा सवाल है कि राष्ट्र के लिए योगदान देने वाली हर शख्सियत क्या भारत रत्न हो सकती है? जैसे कि कॉलर्स की राय हमारे साथ आ रही है, इस चर्चा में बने रहेंगे। ब्रेक का वक्त है, कुछ ही पलों में लौटेंगे, आप बने रहिए बिग फाइट के साथ। प्रधानमंत्री ने बहुत बढ़िया काम किया। जो किसी माँ बाप का जवान बेटा किसी भर्ती होता है, उसका जवान बेटा उसके पैतृक संपत्ति पर आकर उसकी दाह संस्कार कराया, ये पहला उनका काम था। इसलिए भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को मिलना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अपना खून खच्चर करके, जेलों में रहकर, आंदोलन करके, लाठियां खाकर भी हमारे देश को स्वतंत्र किया गया। उनको लिए तो भारत सम्मान मिलना चाहिए जरूर। भारत रत्न पर राजनीति करना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अगर राजनीति करेंगे तो भाजपा जो उम्मीदवार हैं वो भारत रत्न से वंचित रह जाएंगे। परंतु आजकल फिलहाल वर्तमान में जो सत्ताधीश आते हैं सत्ता में, वो अपने चहेतों को ही भारत रत्न देते हैं, जो कि ये प्रथा बिल्कुल गलत है।
after such a long time, it is absolutely wrong, unbecoming to award Bharat Ratna to Netaji. It is absolutely wrong after such a long time. This is not correct. I hope that there is no basis to this speculation. I firmly believe that Mahatma Gandhi and Netaji Subhash Chandra Bose should be kept above the Bharat Ratna. Let us honor Netaji by following his ideals. Well, the Bharat Ratna is certainly the highest civilian award that can be given to Indian citizens. But the names that you have just mentioned, Sri Atal Bihari Vajpayee and Subhash Chandra Bose, I think both of them have established themselves in their own place. Atalji definitely was a great statesman and a leader, but I think it's a bit unfair to compare Vajpayee ji with Subhash Chandra Bose. You see, Subhash Chandra Bose was the hero of Asia. He was a world icon. He not only fought for the freedom of India, he had influenced many countries in Southeast Asia who were fighting for the freedom of their nation. निश्चित रूप से बहुत अच्छा वाजपेयी परिवार के लिए ये एक और गौरवान्वित होने का विषय होगा। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी सिर्फ एक दल के ही नेता नहीं थे, वो वैश्विक नेतृत्व के धनी हैं और उन्होंने भारतवासियों के दिलों पर राज किया है। इसमें मेरा इंडिविजुअल फीलिंग्स, घर के परिवार के सदस्य होने के नाते, एक उनका बेटा होने के नाते, पुत्र होने के नाते, तो हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे परिवार के, हमारे घर के सबसे बड़े खिलाड़ी और सबसे बड़े सदस्य के रूप में ध्यानचंद जी को ये अवार्ड मिलेगा। और इसी से जुड़ा, आज के मुद्दे से जुड़ा हमारा सवाल आपसे है कि क्या भारत रत्न जैसे सम्मान को लेकर विवाद सही है? FastIndiaNews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय बता सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप बता सकते हैं कि आज के सवाल पर आप क्या सोचते हैं। सामाजिक चिंतक सवाई सिंह जी हमारे साथ इस बहस में जुड़ गए। सवाई सिंह जी, एक बड़ा विषय है, जिस तरह से अभी सुभाष चंद्र बोस के पड़पोत्र बोल रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी और सुभाष चंद्र बोस दोनों शख्सियत हैं देश के लिए, लेकिन दोनों को अलग रखा जाना चाहिए, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा दूसरा सवाल ये है आपसे कि क्या भारत रत्न जैसे अवार्ड को लेकर इस तरह की राय जगजाहिर होनी चाहिए? बिल्कुल ठीक नहीं है। दरअसल भारत रत्न के लिए कुछ इस तरह का हो कि देश भर के लोग उससे प्रेरणा लें, ऐसे व्यक्तित्व को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। अन्यथा तो आजकल बात होने लगती है पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं के लिए, दूसरे और खिलाड़ियों के लिए, ठीक है, लेकिन हमको ये देखना चाहिए कि जिन्होंने पूरा जीवन देश के लिए समर्पित किया है, देश के लोग ये महसूस कर सकें कि इनके जीवन से प्रेरणा मिल सकती है हमको, ऐसे लोगों को भारत रत्न जैसा पुरस्कार देना चाहिए। अन्यथा तो आज होने लगा है कि सुझाने लगे हैं कितनी तरह के, और उसमें जातीय समीकरण भी आ जाते हैं, उसमें राजनीतिक समीकरण भी आते हैं, कई तरह की बातें आने लगती हैं। ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। दरअसल इन चीज़ों से ऊपर उठकर है भारत रत्न की सोचना। बहुत से लोग तो भारत रत्न से ऊपर की बात है। अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ऐसे शख्सियत थे जिनके लिए मान लीजिए भारत रत्न की बात होती तो कोई अर्थ नहीं था। ऐसे ही संत विनोबा जी, उन्होंने देश के सामने ऐसा एक काम किया, देश में काम किया और दुनिया को एक दिशा दी जी, कि उन लोगों के लिए भारत रत्न जैसी चीज़ें छोटी पड़ती हैं। लेकिन आज तो होने लगा भारत रत्न वैसे
ठीक है, बहुत उच्च स्तर का होना चाहिए, लेकिन उतने उच्च आदर्श स्तर तक कैसे पहुंचाया जाए? उच्च आदर्शों के लोगों को मिलना चाहिए। नंद भारद्वाज, मैं आपके पास आता हूँ। राष्ट्र के लिए योगदान की बात की जा रही थी, राष्ट्र के लिए योगदान का जिक्र किया जाए तो एक सिपाही, एक सैनिक से बड़ा योगदान किसी के लिए नहीं होता। माणिक शाह का जिक्र कर लेते हैं। आजादी के बाद सबसे बड़ी लड़ाई अगर जीती भारत ने, जिसके कारण पूरे एशिया में वर्चस्व, दक्षिण एशिया में अगर भारत का वर्चस्व स्थापित हुआ, तो उसके कहीं ना कहीं सूत्रधार माणिक शाह थे। तो इस तरह की अगर योगदान की बात की जाए तो ये फहरिस्त लंबी हो सकती है। आप नहीं मानते इस बात को? जीवन के हर क्षेत्र में अच्छा, बेहतरीन और आउटस्टैंडिंग काम करने वाले व्यक्ति को इसमें शामिल किया जा सकता है प्रक्रिया में, इसमें कोई बुराई नहीं है। बल्कि लोक सेवा के ऐसे क्षेत्र या समाज सेवा के ऐसे क्षेत्र जिन पर आमतौर पर नज़र नहीं जाती, उन लोगों को अगर शामिल किया जा सके तो ये हमारे लिए और सम्मान की बात होगी। लेकिन एक समयावधि के भीतर ये निर्णय हो जाना चाहिए। कोई अगर छूट गया है आपसे निर्णय और उससे आप 20 साल बाद या 30 साल बाद उस पर विचार कर रहे हैं, ये मुझे कहीं शख्सियत का अपमान नजर आता है। ये शख्सियत का अपमान है। ये उससे उसका कुछ भी भला नहीं होना है और ना आपका सम्मान बढ़ना है। मैं विवाद को भी बुरी चीज़ नहीं मानता। अगर कोई निर्णय है उस पर कोई राय जाहिर करता है, लोकतंत्र में राय जाहिर करना अभी तक की अगर देखा जाए तो दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनको 1954 में पहला भारत रत्न मिला, लेकिन उसके बाद जैसे देखें तो उसमें फिल्मी कलाकार भी जुड़ गए। पिछली बार की बात की जाए तो स्पोर्ट्स पर्सन सचिन तेंदुलकर भी उसमें जुड़ गए। तो क्या आपको नहीं लगता एक क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए कि आखिर तो क्या हो, किस दायरे में हो? क्या फैन फॉलोइंग इसका एक बड़ा आधार हो? एक तो ये कि जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पद पर जो व्यक्ति पहुंच जाता है वो अपने आप में ही सम्मान का विषय हो जाता है। यानी वो इतने बड़े सम्मान के लायक तो वो है ही कि वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं। अब उनके बारे में आप अलग से दूसरी बॉडी फैसला करे, ये बहुत ज़्यादा मुझे उचित भी नहीं लगता। लेकिन फिर भी अगर वो अपना कार्यकाल पूरा कर चुके और अब भी देश सेवा में लगे हुए हैं तो उसमें उनके जीवन के बहुत सारे पक्षों को शामिल करके, अब राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद को आप लीजिए या इस तरह की जो पर्सनालिटीज़ हैं जिनका राष्ट्रपति होने के बियॉन्ड भी बहुत बड़ा योगदान है जी, ऐसे व्यक्ति अगर राष्ट्रपति होने के पहले दे दें या बाद में दे दें, इससे कोई फर्क नहीं। नोबेल के बाद उनको अगर भारत रत्न मिले तो क्या मतलब? मुझे नोबेल अपनी जगह है, वो एक दुनिया का सम्मान जिस तरह से उन्होंने उसका रूप दिया है। भारत रत्न की अपनी एक अस्मिता है, उसको हम किसी से कंपेयर नहीं करते। अमीन पठान साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पार्टी की रीति नीति से आप जुड़े रहे हैं, कार्यकर्ता हैं, बीजेपी की क्या सोच है इस बारे में? किस तरह की शख्सियत हो जो भारत रत्न के लिए काबिल हो? देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि जिनको भी भारत रत्न मिले उन्होंने देश सेवा के लिए कुछ काम किए हो, देश के सम्मान के लिए काम किया हो। चाहे काशीराम जी की बात आ रही है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात आ रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो काम किया, मैं तो मानता हूं कि पिछली जो यूपीए सरकार थी उन्हीं को उनको ये सम्मान दे देना चाहिए था। वैसे वो देश के प्रधानमंत्री रहे, देश के गौरव को बढ़ाने के लिए उन्होंने कई सारे काम किए जी, लेकिन उसके बाद 10 साल बाद नहीं दिया जाता। और अब जब नाम आ रहा है तो ठीक है, एक चर्चा होना चाहिए। बिल्कुल, जो चर्चा हो रही है। एक नाम और आ रहा है, राजा रवि वर्मा जी, जिन्होंने मूर्ति दिखाई। दरअसल मूर्ति किस तरह की होती है, उससे पहले पौराणिक जिक्र हुआ करते थे कि तस्वीरों में भगवान किस तरह के होते हैं, ये उन्होंने दिखाया। आपको नहीं लगता कि ये डिस्प्यूट का विषय हो सकता है? पूरे भारत को मंजूर होगा ये बात? नहीं, बिल्कुल। जिन्होंने भी उनके लिए जो क्या देश के लिए क्या योगदान रहा उनका, नहीं, राजा रवि वर्मा का? देखिए, राजा रवि वर्मा अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, एक वेल नोन नाम है ही। उन्होंने जो आप बता रहे हैं कि उन्होंने जो भगवान की शक्ल को तस्वीर का रूप उन्होंने दिया था, उनके बारे में थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ा है, मेरी जानकारी है। तो नाम निकल के आया, तो इस तरह के नाम बहुत देश के अंदर बहुत सारे लोग। सिंह जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि वो भारत रत्न के काबिल है? बिल्कुल ठीक बात नहीं है इस तरह की। इस तरह से तो बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कुछ कल्पनाएं की होंगी, लेकिन भारत रत्न दरअसल इस तरह की चीज़ों से जोड़ना नहीं चाहिए। मैंने पहले भी कहा जी, देश के लिए कुछ ऐसी चीज़ की हो, देश के लिए पूरा जीवन समर्पित रहा हो, देश के सामने उच्च आदर्श पेश किए हों, इस तरह की शख्सियत हों, तब तो कोई बात होती है।
अन्यथा किसी ने कुछ कर लिया, कोई खेल में है, कुछ फिल्मी दुनिया के लोगों को भी कहने लग गए। अब फिल्मी दुनिया के लोग या खेल के लोग, ठीक है वो खेलते हैं, वो अपने उनका नाम उस समय भी होता है, देश के लिए का भी नाम जाता है, ठीक बात है, लेकिन उनका देश के लिए समर्पण कितना रहा, कैसा रहा, ये मूल्यांकन भी होना चाहिए। अन्यथा तो हम देखते हैं, क्या जरूरी है कि उस शख्सियत को राजनीति के साथ जोड़ा जाए? हो क्या रहा है आज हम आपके चैनल पर बैठे हैं, पर मैं निवेदन करूं, 11 अक्टूबर जो है जयप्रकाश लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन है, और वही जन्मदिन है अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन का पूरा मीडिया देगा 11 अक्टूबर को, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जिसने पूरा जीवन अपना समर्पित किया देश के लिए, उनका कोई नाम नहीं देगा। अखबार में भी जब कोई कार्यक्रम भी रखेगा उसकी भी कोई एक लाइन देंगे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो ये जो मानसिकता बन रही है कि और हो सकता है अगली बार भारत रत्न के लिए अमिताभ का नाम आ जाए, लोग कहने वाले हैं, बहुत सारे अब भी कह रहे होंगे और कह देंगे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि लोगों की मानसिकता कैसी है, और ये मानसिकता लोगों की भी है और कुछ मीडिया में भी, अन्यथा नहीं लें कि मीडिया में भी इस तरह की मानसिकता है कि 11 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन का बड़ा वो लगा के और बड़ी बड़ी खबरें उनके जन्मदिन के बारे में, और कुछ नई पीढ़ी के हमारे साथी जो हैं वो उनका आयोजन प्रयोजन भी करेंगे। और जेपी को भूल गए, इतने जल्दी जेपी को भूल गए जिन्होंने आज़ादी की लड़ाइयों में क्या क्या यातनाएं सही, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसके बाद भी काम किया, डाकुओं का समर्पण कराया, भूदान आंदोलन चलाया, सारे काम किए, उनके लिए एक लाइन का कहीं कुछ नहीं। बिल्कुल नंद भारद्वाज, मेरे ख्याल से इस बात का, इस सवाल का जवाब आप बेहतर दे पाएंगे कि आजकल दिखता है वही बिकता है, ये वाली जो फिलॉसफी है, चाहे राजनीति हो चाहे मीडिया, उसके लिए सही है। मीडिया एक क्योंकि ध्यानचंद के ऊपर प्रायोरिटी मिलके पहला अगर खेल क्षेत्र से किसी को भारत रत्न मिला तो वो सचिन तेंदुलकर थे। देखिए, जो मीडिया जिसका प्रचार प्रसार ज़्यादा करता है वो तो मीडिया की अपनी ज़रूरतें हैं, उनको अपनी मार्केटिंग के लिए, अपने जिस तरह का भूमंडलीकरण की प्रक्रिया है उसमें जो व्यक्ति उनको ज़्यादा बिकाऊ दिखता है वो उसको उस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं। निश्चित रूप से जयप्रकाश नारायण या कोई भी इस तरह की जो लोक सेवा के क्षेत्र में बड़ा काम करने वाले लोग हैं वो उनकी प्रायोरिटी में नहीं होंगे, वो उनसे उनको अब कुछ भी लाभ मिलने वाला नहीं है, इसलिए उनका कंपैरिजन ही किया जाना मुझे उपयुक्त नहीं लगता। लेकिन जो जनता के बीच में जिनका सम्मान है, अमिताभ बच्चन जी अपनी जगह हैं, लेकिन वे जयप्रकाश नारायण या किसी भी देश के बड़े लीडर के कंपैरिजन करने के लिए सर्वथा अनुपयुक्त थे। उसमें उनके कांग्रेस से सांसद भी रहे, वो ठीक है, सांसद बहुत सारे चलिए। लोग एक और बड़ा सवाल उठता है कि नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफार खान, दो ऐसी शख्सियत हैं जो भारतीय नहीं थे, उसके बावजूद उनको भी भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। ब्रेक के बाद इसी पर बात, आप बने रहिए। देखिए, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत वक्तव्य की बात है, ना तो सचिन तेंदुलकर इस सम्मान का हकदार है, ना ध्यानचंद। इन्होंने जब जब अपना खेल खेला उसके बदले में इन्हें बेहिसाब इज्जत, प्रतिष्ठा, पैसा, दौलत सब कुछ मिला है, और इनका देश के लिए और कोई योगदान नहीं रहा। भारत रत्न एक ऐसा पुरस्कार है जो सिर्फ देश के शहीदों को मिलना चाहिए। जिंदा शख्सियतों को सम्मान देना, लेकिन एक मरणोपरांत सम्मान देना भी बहुत बड़ा सम्मान होता है, क्योंकि उससे उनकी फैमिली या पूरे देश को पता चलता है कि वो इतने वीर हैं। सियासत नहीं होनी चाहिए, सियासती शिकंजा तो आज हर चीज़ में ही बुरा है, तो भारत रत्न पर भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, सियासत तो सही है सर, आज के लिए दोनों पार्टियां यही कर रही है, और वैसे तो देखा जाए तो एक नज़र में गलत है, पर आज हिंदुस्तान के अंदर तो यही होता आ रहा है कि दोनों पार्टियां कोई सा भी लखुना हो उसको पकड़ के फट सियासत करती है, तो इस पर तो होना लाजमी है, ये तो करेंगे ही इस पर।